आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं तेजस मार्क 1A को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। आप सबको पता है कि भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 1A का काफी बेसब्री से इंतजार है और ये इंतजार और ज्यादा लंबा ना हो, इसका प्रयास इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया भी जा रहा है। और इसी बीच बेंगलुरु से एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर सेकेंड तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान को कंफर्म कर दिया गया है। जी हां, एयरक्राफ्ट जिसका टेल नंबर 34 है, इसने अपनी पहली उड़ान को पूरा कर लिया है और ये बेसिकली LA5034 है, जो कि आपको बता दें सेकेंड तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट है और ये 83 तेजस मार्क 1A के सीरीज का एक अहम हिस्सा है। और इसी के साथ ही साथ रिपोर्ट्स में अब ये भी इंगित किया गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहुत जल्दी जो पहला तेजस मार्क 1A है, इसको डिलीवर करने की जो तैयारियां हैं, इनकी शुरुआत भी कर चुका है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि तेजस की मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को कम से कम समय में पूरा करने के लिए जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं। और ऐसे में पहले 2 तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा भारतीय वायुसेना को मार्च 2025 तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। और यह डेवलपमेंट बेसिकली आने वाले भविष्य में जो और भी तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट है, इनके डिलीवरी के मार्ग को प्रशस्त करेगा। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यह जरूर कहा है कि कुछ डिलेज जरूर हुई हैं शेड्यूल में, और जो शेड्यूल हमने सोचा था हम उस पर टिके नहीं रह पाए, लेकिन इसके लिए अलग अलग जो कारण है वो जिम्मेवार हैं। सबसे बड़ा कारण था इंजन डिलीवरी। जी हाँ, इंजन डिलीवरी इसमें एक प्रमुख कारण है, जिनके चलते तेजस मार्क 1A के डेवलपमेंट की स्पीड थोड़ी स्लो जरूर हुई है। लेकिन दूसरा बड़ा कारण था एन मौके पर भारतीय वायुसेना की तरफ से मांगे गए कुछ इंपॉर्टेंट अपग्रेड्स। जी हाँ, एन मौके पर भारतीय वायुसेना ने सॉफ्टवेयर और डिजाइन से रिलेटेड कुछ अपग्रेड्स हैं जिनकी डिमांड करी थी, जिसको पूरा करने में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को थोड़ा समय लग गया। लेकिन एचएएल के अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए ये कंफर्म कर दिया है कि यहाँ पर सारे जो अपग्रेड्स हैं वो दिए जा चुके हैं और एयरक्राफ्ट डिलीवरी के लिए अब ऑलमोस्ट रेडी है। और इसका मतलब ये है कि भारतीय वायुसेना को मार्च के पहले भी जो एयरक्राफ्ट है वो मिल सकते हैं। मार्क 1A बेसिकली एक अपग्रेडेड वेरिएंट है तेजस मार्क 1 की तुलना में, जिसमें बहुत सारे जो एनहांसमेंट्स हैं वो करी गई हैं प्रीडिसेसर्स की तुलना में। जैसे कि इसमें नया एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरर रडार यूज हुआ है, इंप्रूव्ड एवियोनिक्स को यूज किया गया है, नई BVR मिसाइल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है और इसमें इनहैंस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हमें देखने को मिल जाती हैं। तेजस मार्क 1A को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये एक ज्यादा कैपेबल और वर्सेटाइल फाइटर एयरक्राफ्ट बन के सामने आए, जो कि भारतीय वायुसेना की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता हो। और अगर हम पहले LA5034 की बात करें, जिसकी जो पहली उड़ान है ये ऑर्गेनाइज करी गई है, तो यहाँ पर एक चीज कंफर्म है कि यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको टैकल करते हुए भी जो HAL है वो एयरक्राफ्ट को डिलीवर करने का हर संभव प्रयास कर रही है। हालांकि भारतीय वायुसेना का जो प्लान था उसमें हमें थोड़ी कमी जरूर देखने को मिली है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ये प्लान कर रही थी कि 2025 के मध्य तक वो बड़ी संख्या में जो MiG-21 है इनको रिटायर कर देंगी और उनको तेजस सीरीज के एयरक्राफ्ट से रिप्लेस कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। और मामले की गंभीरता का आकलन आप इसी से कर सकते हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक डेलीगेशन है ये अमेरिका के दौरे पर होगा, जहां पर F414 और F404 इंजन को लेकर जो इश्यूज हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। 2 टारगेट इस पूरे विजिट के होंगे। पहला टारगेट होगा F414 की डील को यथाशीघ्र साइन करना और दूसरा टारगेट होगा F404 के साथ जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना। अगली बड़ी में बात करने वाले हैं अमेरिका से आई एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के बारे में। एरो इंडिया 2025 को अब कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में अमेरिका ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भारत के सामने रखी है। हम सब काफी ज्यादा रोमांचित थे इस चीज को लेकर के कि एरो इंडिया 2025 एक ऐसा इवेंट होने जा रहा है जहां पर रशिया का टॉप फाइटर एयरक्राफ्ट अमेरिका के टॉप एयरक्राफ्ट से compete करेगा। और ये एयरक्राफ्ट होने वाले थे Su-57 फैलन वर्सेस F-35 लाइटनिंग 2। हम सब इसके लिए तैयार थे और बहुत सारे लोगों ने इसीलिए जो टिकट्स हैं वो पहले से ही बुक करके रखी है कि हमें एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके लिए एक बुरी खबर है। दरअसल ये अमेरिका ने कंफर्म कर दिया है कि उनके F-35 लाइटनिंग 2 और F-16 फाल्कन एयरक्राफ्ट अब एरो इंडिया 2025 का हिस्सा नहीं होंगे। जी हां, अमेरिका ने एन मौके पर अपने फाइटर्स को वापस बुला लिया है। पहले उनका पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट कंफर्म था और हम ये मान के चल रहे थे कि एरो इंडिया 2023 के जैसे एरो इंडिया 2025 में भी हमें सेम धमाल देखने को मिलेगा।
एरो इंडिया 2023 वो इवेंट था जब पहली बार किसी स्टेल्थ फाइटर ने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ने भारत की भूमि पर अपने कदम जमाए थे। और उस दौरान डायनेमिक डिस्प्ले में, एरियल डिस्प्ले में हमें F-35 की कैपेबिलिटीज का आभास भी हुआ और हम ये जान पाए कि क्यों इसे दुनिया के सबसे घातक एयरक्राफ्ट्स में गिना जाता है। लेकिन जब रशिया ने, खासकर रशिया के स्पुतनिक चैनल ने ये कंफर्म कर दिया कि Su-57 फैलन आ रहा है, तो तमाम डिफेंस एंथुजियास्ट काफी ज्यादा रोमांचित हो गए, क्योंकि ये पहली बार होने वाला था जब Su-57 फैलन और F-35 आमने सामने होने वाले थे। और तब ये मान गए थे कि इस एयर शो में क्लियर हो जाएगा कि भारतीय वायुसेना को कौन सा एयरक्राफ्ट लेना चाहिए या नहीं। तो एक तरफ जहां Su-57 फैलन का पार्टिसिपेशन कंफर्म हो चुका है, तो F-35 अब बाहर हो चुका है और अमेरिका ने स्पष्ट कारण अभी इसके नहीं दिए हैं कि क्या रीजन था जिसके चलते अमेरिका F-35 लाइटनिंग 2 को भारत लेकर नहीं आ रहा है। लेकिन डिफेंस के गलियारों पर इसको लेकर चर्चाएं काफी तेज हुई हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अमेरिका हर उस जगह से जाने से बचता है जहां पर एडवांस रशियन टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करने वाले देश की बात होती है तो अमेरिका वहां पर अपने स्टेल्थ फाइटर्स को ले जाने से बचता है। और जब भी रशिया अपने एडवांस फाइटर्स को कहीं पर लेकर आता है तो आमतौर पर रशिया या अमेरिका वहां पर कॉम्पिटिशन से बचता है। लेकिन अभी यहाँ पर से बातें चल रही सोशल मीडिया में, स्पष्ट कारण इसके सामने नहीं आए हैं। तो वहीं रशियन डेलीगेशन काफ़ी इंटरेस्टेड है। रशियन डेलीगेशन का ये कहना है कि एक तरफ जहां उनका Su-57 फैलन भारत में आएगा, भारत को इसकी कैपेबिलिटी के बारे में जो परिचय है वो दिया जाएगा, भारतीय वायुसेना के पायलट्स को एक खुला एक्सेस होगा कि वो एयरक्राफ्ट को अपने मन मुताबिक इंस्पेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रशिया की दिली ख्वाहिश ये है कि Su-57 फैलन को पहले जो एक्सपोर्ट कस्टमर है भारत के तौर पर मिले, जहां पर वो 60 से 80 की संख्या में एयरक्राफ्ट को बेचना चाहते हैं। और बाकायदा उन्होंने इसके लिए जो ट्विन सीट वेरिएंट है वो भी भारत को ऑफर करके रखा है, लेकिन ये चीज़ें अभी तक हो नहीं पाई हैं। और वहीं अभी ये बात चल ही रही थी कि आज शाम को ही यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने कंफर्म कर दिया है कि जो रशिया का सेकंड स्टेल्थ फाइटर है, जो कि एक सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर होने वाला है, Su-75 चेकमेट, ये भी अपने डेवलपमेंट के फाइनल स्टेजेस में है और किसी भी क्षण इस वर्ष इसका रोल आउट हो सकता है और उसके बाद अगले वर्ष तक इसकी पहली उड़ान को भी आयोजित किए जाने की बात की जा रही है। Su-75 चेकमेट को रशिया सबसे सस्ता 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट क्लेम करता है और उनका कहना है कि बहुत सारे जो मॉडर्न 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं उनसे भी सस्ता ये एयरक्राफ्ट होने वाला है और वो देश जो महंगे अमेरिकी फाइटर्स को नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन होगा। जब पोटेंशियल बायर्स की बात आती है तो उसमें यूनाइटेड जो अरब अमीरात है और भारत है, इनका नाम रशिया काफ़ी ज़्यादा लेता है, लेकिन भारत ने ऑफिशियली इस प्रोग्राम को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करी है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल आपके लिए एक बड़ा सवाल यही है कि आप क्या सोचते हैं, ऐन मौके पर अमेरिका ने अपने फाइटर्स को वापस क्यों बुलाया? क्या अमेरिका F-35 को नहीं चाहता कि वो Su-57 फैलन के सामने आए, या अमेरिका को इस बात का डर है कि कहीं उनका एयरक्राफ्ट Su-57 फैलन के सामने फीका ना पड़ जाए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।